everyone, this is Shreya, a girl struggling after class 12th board exams. So, if you are someone जो CUET या boards या life के साथ struggle कर रहा है, then welcome. You are not alone. So, I'll be sharing here study blogs, yes, realistic routines, what works and what doesn't, everything like. And एक important बात, मैं परफेक्ट शेड्यूल फॉलो करने वाली इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ. मैं वो हूँ जो 10 प्लान्स बनाती है और सिर्फ 3 ही फॉलो कर पाती है. सो या रिलेटेबल कंटेंट ही मिलेगा यहाँ. दिस इज़ माई डे 4 ऑफ CUET प्रेप. तो चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं. आज का टारगेट बहुत सिंपल था, मैथ्स, फिजिक्स और थोड़ा सा GAT. दैट्स इट. सिंपल लग रहा है ना? रियलिटी में इट्स नेवर सिंपल. सबसे मैंने उठाया मैथ्स, एंड मैथ्स में मेरे को जो चैप्टर करना था वो था रिलेशन एंड फंक्शन. इस चैप्टर को मैंने रिवाइज कर लिया था वीडियो से, एंड आई हैड टू डू सम क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. सो मैंने उठाई RD शर्मा और उससे MCQs करने लग गई थी मैं. और भाई ऑनेस्टली रिलेशन वाला पार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. लाइक थोड़ा लॉजिकल है, मैनेजेबल है, और RD शर्मा के MCQs भी स्मूथली हो रहे थे मुझसे. लाइक वो मोमेंट होता है ना जब तुम सोचते हो कि हाँ आज तो मैं मैथमेटिशियन हूँ, नेवर माइंड. बट फिर आता है फंक्शंस, और फंक्शंस ने मुझे मेरी औकात दिखा दी. मतलब कॉन्सेप्ट समझ आता है, बट क्वेश्चंस में ट्विस्ट आ जाता है और दिमाग लिटरली हैंग हो जाता है. एंड फिर जब तुम सॉल्यूशन देखते हो ना तो इट फील लाइक्स कि ये तो मैं भी कर सकती थी भाई. तो ओवरऑल मैथ्स में मैंने रिलेशन एंड फंक्शन करा. सो रिलेशन के क्वेश्चंस तो मुझसे हो गए, बट आई नीड टू फोकस ऑन फंक्शंस और इसको मुझे इम्प्रूव करना है. सो या उसके बाद था मेरा फिजिक्स का सेगमेंट. तो फिजिक्स में मेरे को करना था चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. तो मैंने सबसे पहले इसका एक 1 शॉट लेक्चर निकाला, सबसे कम टाइमिंग वाला, दैट इज़ 34 मिनट्स का निकाला. उसको मैंने वहाँ से 1 शॉट से रिवाइज़ करा पूरा चैप्टर. आई गेस CUET वाला चैनल का लेक्चर था ये 34 मिनट्स का, काफ़ी अच्छा था. 34 मिनट्स में पूरा चैप्टर बिल्कुल क्विकली रिवाइज हो गया था. फिर उसके बाद मैंने अपने नोट्स रिवाइज़ करे थे जो मैंने 12th के टाइम पे बनाए थे. अपने सारे नोट्स रिवाइज़ करे. नोट्स रिवाइज़ करने के बाद मैंने पूरे चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज थे मैंने सारे फॉर्मूलाज लिखे, और फॉर्मूलाज लिखने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब CUET के PYQs ट्राई करें. और ऑनेस्टली पहले 2 क्वेश्चंस देख के लगा कि ये क्या है भाई, बट स्लोली धीरे धीरे फ्लो आ गया. और जब एक क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाता है ना तो वो सेटिस्फैक्शन ही अलग लेवल का होता है. सडनली लगता है कि हाँ थोड़ा तो आता है मुझे भी. एंड टू बी ऑनेस्ट जिस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं ना CUET में, उससे थोड़े तो अलग होते हैं क्योंकि वो कम्प्लीटली MCQ बेस्ड होता है, तो इसीलिए. तो फिजिक्स में भी डिसेंट प्रोग्रेस था, बट स्टिल कंसिस्टेंसी चाहिए टू मेंटेन दिस. ओके, दैट्स ऑल अबाउट फिजिक्स. फिर एंड में बारी आती है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, और वो भी मैंने इसीलिए करा क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स करे थे पूरे दिन में. सो मैंने सोचा कि थोड़ा सा और प्रोडक्टिव हो जाता है, तो मैंने GAT का एक ही वीडियो लगा ली, डियर सर के चैनल वाली. सो आई एम ऑन ऑर्डर एंड रैंकिंग वाली वीडियो, तो ये वीडियो देख के मैंने कंप्लीट करी. ऑनेस्टली GAT को लोग ना काफ़ी इग्नोर कर देते हैं, बट इट मैटर्स अ लॉट. और ये सच बताऊँ तो मेरे को GAT का ये वाला पार्ट ना काफ़ी पसंद है. इट फील्स लाइक पजल, लेकिन अगर ध्यान से नहीं करोगे तो सीधा गलत आंसर आ जाता है. ऐसे मैंने कंप्लीट करा अपने GAT का ये वीडियो और थोड़े बहुत क्वेश्चंस करे. दैट्स इट. तो ओवरऑल आज का दिन मेरा परफेक्ट तो नहीं था, बट थोड़ा प्रोडक्टिव कह सकते हैं. और ऑनेस्टली अब मुझे परफेक्शन चेज करना बंद करना है, क्योंकि रियल प्रोग्रेस वही होती है जो तुम इम्परफेक्ट डेज में भी काम करते हो, राइट. तो या दैट वाज माय डे 4 ऑफ CUET प्रेप. सो अगर तुम भी CUET या बोर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हो तो जस्ट रिमेंबर, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल अ प्रोग्रेस. और अगर तुमने सिर्फ 2 घंटे भी पढ़ा है ना, दैट्स स्टिल बेटर देन 0. इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट, क्योंकि मैंने खुद 4 दिन पहले अपना CUET का प्रिपरेशन स्टार्ट करा है. इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट. अगर तुम्हें ये ब्लॉग थोड़ा भी रिलेटेबल लगा हो, so you can stick around. Also, we are super close to 1K subscribers. So please consider to hit that subscribe button and let's make a family of 1K subscribers. क्योंकि तुम्हें यहाँ ऐसे ही रियल स्टडी डेज ब्लॉग्स मिलते रहेंगे. I'll see you in the next one. Hopefully थोड़ा और प्रोडक्टिव वर्जन के साथ. Till then, take care and bye bye.